क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है हमने पढ़ना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो हमने इसकी एक कल थ्योरी पढ़ी थी और एक आज थ्योरी पढ़ेंगे। आज की जो थ्योरी है उसका नाम है इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, यानी कि पोटेशियम आयंस का क्या रोल होता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, पत्ते के ऊपर इस तरह के सुराख मौजूद होते हैं जिनसे क्या होता है गैसेस एक्सचेंज होती हैं, यानी कि गैस इसके अंदर आती है और बाहर जाती है। अब दिन के वक्त क्या होता है ये खुल जाते हैं, रात के वक्त क्या होता है ये बंद हो जाते हैं। ये ना आप याद रख लो, आपका जो घर है, घर में जो दरवाज़ा लगा हुआ है, आप डे के टाइम वो दरवाज़ा खोल देते हो, रात के टाइम बंद कर देते हो। मैं आपके दरवाजे की बात नहीं कर रहा। रात के वक्त क्या होता है दरवाज़ा बंद हो जाता है और दिन के टाइम खुल जाता है। तो इसी से आप याद रख लो, दिन के टाइम जो होते हैं स्टोमेटा ये खुल जाते हैं, रात के टाइम बंद हो जाते हैं। अब इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस हम ये देखते हैं। अब देखो ज़रा, देखें ज़रा, दिन के वक्त क्या होता है, डे टाइम में सूरज मौजूद होता है, दिन के वक्त क्या होता है सन मौजूद होता है। अब सन क्या करता है, सन से रोशनी आती है पत्ते के ऊपर। अब जब पत्ते के ऊपर दिन के टाइम रोशनी आती है तो रोशनी से क्या होता है फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना और वाटर का इस्तेमाल करना और इससे क्या बनाना, ग्लूकोज बनाना। तो दिन के वक्त क्या होता है ग्लूकोज बनती है, हमने कल भी पढ़ा था। अब दिन के वक्त ग्लूकोज जो बन रही है वो किन दो चीज़ों के इस्तेमाल से बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दिन के वक्त यूज़ हो रही है और जो चीज़ यूज़ होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दिन के वक्त ये जो गार्ड सेल्स हैं, ये वाले जो सेल्स हैं, इनमें जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। दिन के वक्त सूरज की रोशनी की वजह से इन गार्ड सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम हो जाती है। और ये रूल है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम हो जाती है तो ये जो गार्ड सेल्स हैं इनके सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये जो सराउंडिंग वाले सेल्स हैं इनमें मौजूद होते हैं पोटेशियम के आयंस। जब भी गार्ड सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी तो पोटेशियम आयंस ट्रैवल करके आ जाएंगे कहाँ पे, गार्ड सेल के पास। हमेशा इसी तरह होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी पोटेशियम आयन ट्रैवल करके आ जाएंगे कहाँ पे, गार्ड सेल। और ये जो पोटेशियम आयंस है ये क्या है, ये सोल्यूट्स हैं। सोल्यूट जो चीज़ कम मिकदार में होती है, और पानी की हमने एक खासियत पढ़ी है, पानी की नेचर है, फितरत है, जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होगा पानी किधर आएगा, उस सोल्यूट की तरफ आएगा। तो जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होते हैं पानी उस तरफ ट्रैवल करता है। तो जब दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई है, पोटेशियम आयंस की अमाउंट ज़्यादा हुई है, पोटेशियम आयंस क्या थे, आयंस थे या सोल्यूट था, तो यहाँ पे पानी अंदर आ जाएगा। और जैसे ही पानी अंदर आएगा तो पानी के अंदर जब पानी किसी भी जगह पे अंदर जाता है तो वो चीज़ क्या करती है, फूल जाती है, यानी कि टर्जिट हो जाती है। और जैसे ही ये स्टोमेटा टर्जिट होंगे, ये जो गार्ड सेल्स ये टर्जिट होंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम हो जाती है, पोटेशियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, और पोटेशियम की अमाउंट ज़्यादा होने से पानी इसके अंदर एंटर हो जाता है और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। दिन के वक्त स्टोमेटा की ओपनिंग समझ आ गई, यानी कि आपके जो डोर हैं दिन के वक्त वो खोल दिए जाते हैं। रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, ग्लूकोज नहीं बन रही होती, और जब ग्लूकोज नहीं बन रही होती तो यहाँ पे जो गार्ड सेल्स हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं हो रही, और जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही होती है इसकी अमाउंट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इन गार्ड सेल्स में ज़्यादा हो जाती है तो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी वहाँ पे पोटेशियम आयंस की अमाउंट कम होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रात शुरू होती है, 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, जमा होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती जा रही है, ये जो पोटेशियम आयंस है ये यहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि पतली गली से बाहर निकल जाते हैं। तो जब पोटेशियम आयंस बाहर निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा, बाहर सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, और पानी की फितरत क्या है कि वो कहाँ पे जाता है, सोल्यूट की तरफ। तो जब बाहर सोल्यूट ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे जो H2O मौजूद था, जो पानी मौजूद था, वो कहाँ पे चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म यूज़ हुई है वाटर पोटेंशियल। तो जिस जगह पे वाटर पोटेंशियल कम होता है पानी उस तरफ जाता है। अब ये आप इस तरह याद रख लें कि सपोज ये मैंने पोटेंशियल बनाया है, ठीक है। अब ये वाटर पोटेंशियल कम है,
ये उससे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ, ये जो पानी है H2O, ये मैं यहाँ फेंकूँ तो पानी किस तरफ जाएगा? ज़्यादा वाटर पोटेंशियल से कम की तरफ जाएगा, फिर और कम की तरफ जाएगा। तो जिस जगह पे वाटर पोटेंशियल की अमाउंट कम होगी पानी उस तरफ ट्रैवल करेगा। या मैं आपको ये कहूँ कि जिस जगह पे सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी वहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। और जहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम होता है या जहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है पानी किधर ट्रैवल करता है? उस तरफ मूव करता है। ये 2 पॉइंट याद रहेंगे। तो ये है इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। जहाँ पे पोटेशियम आयंस जाते हैं पानी क्या करता है? पानी वहाँ पे चला जाता है, क्योंकि ये जो पोटेशियम आयंस है ये क्या है? ये सोल्यूट्स हैं। जहाँ पे पोटेशियम आयंस जाएंगे पानी उस तरफ ट्रैवल कर जाएगा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम, समझ आ गया? टॉपिक ओवर।